कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्र बनाऊंगा, कोई कहता है कि हम इस देश से मुसलमानों को गधेड़ देंगे, दलित समाज के लोगों पे अत्याचार करता है, तो ऐसे आपराधिक तत्वों की जगह जेल है। ये कर रहा है कि हिंदुओं के लिए भी आज जहर बो रहा है, कल मुसलमानों के लिए बो रहा था, उससे पहले दलितों के लिए बो रहा था। ऐसे लोगों देश में नासूर है, नासूर। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार में जो काम किए हैं, जो ओपीएस लागू किया है, जो गरीबों के लिए योजनाएं लाए, उससे खुश है। आप बताइए, राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान में जो अशोक गहलोत की उनकी सरकार ने कितने गरीबों, ये सब सर्वे है। ये जो गोदी मीडिया उनको छोड़ के जो सर्वे हैं, उनमें आप किसी में देख लीजिए, सोशल मीडिया पे जो सर्वे चल रहे हैं वो अंदरूनी सर्वे सारे यही कह रहे हैं। और जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे दिसंबर में, जब आप देख लेना जो कर्नाटका में और हिमाचल में इनके हालात हुए हैं, वही हालात अब इनके। गृह मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि अब की बार 350 पार, और मैं उनको बता देना चाहता हूँ अब की बार देश की जनता जो कह रही है 2024 में, अमित शाह गृह मंत्री जी अब की बार आप तड़ी पार को जवाब देने जा रही है। और ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री एक्सपोज हुए हैं, अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए हैं, ये घबराए हुए हैं। इनका जमानत जब्त होने जा रहा है 2024 में, और बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने। शाह जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, जुमलेबाजी मुमकिन है, झूठ मुमकिन है। ईडी को ये पता संजय सिंह पे आए, कहाँ से आए, किन्ने दिए, कहाँ रखे हैं और कहाँ चले गए, कौन सी बैंक से आए, कैसे आए, या वरदान मिला और गायब हो गए, क्या है? कुछ नहीं, केवल प्रताड़ना। घर पे बुलडोजर चल जाता, या बहुजन समाज का होता तो गोली मार दी जाती, और क्या होता। सरकार आज देश के साथ न्याय करने में सक्षम नहीं है। सरकार के पास अपनी कोई ताकत नहीं है, सारी ताकत तिजोरियों में बंद है। जब तक इशारा नहीं होगा, हमारे देश में ना प्रशासन और ना शासन में बैठे लोग कुछ नहीं कर सकते। कठपुतली बनी पड़ी है भारत की सरकार। आज देश की जनता किस प्रकार से त्राहिमाम हो रही है, ना मणिपुर पे किसी का कोई स्टेटमेंट, ना जम्मू कश्मीर के बारे में कोई चर्चा। क्या हालात हैं आज देश के, आप दुनिया में देख रहे हो। यूक्रेन में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन बात करेगा भाई? हमारे देश में क्या हालात है, कौन बात करेगा भाई? हमारे देश की कानून व्यवस्था कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में लड़ा रहे हो आप यादव और पंडितों को, हैं? और गलती किसकी है? पहले यादव को मार दिया, हिंसा फैला रहे हो, हत्या कर रहे हो, और जब अपराध बढ़ जाता है तब आप अब बुलडोजर यादवों के घर पे चलाओगे। कैसा न्याय है ये? क्या हो रहा है ये? कैसे राजनीति की जा रही है? दोनों परिवार के लोग मारे गए हैं, दोनों परिवार में गम की लहर छाई हुई है, यहाँ राजनीति कर रहे हैं पंडित। ब्राह्मण जाके वहाँ पे संगठन जाके अपनी कचौड़ियाँ तल रहे हैं। भाई जिंदा का भी खाते हैं, इन्हें दक्षिणा से मतलब है। अगर तुम इन्हें दक्षिणा कम दोगे तो यही तुम्हें श्राप दे देंगे, और तुम इन्हें दक्षिणा इनके मुंह मुताबिक दे दी तो दूसरा पंडित गुस्सा हो जाएगा। भैया ये तो बवाल है बहुत बड़ा। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म, इनसे बिना पूछे मकान बना लिया तो टेंशन, शादी इनसे बिना पूछे कर दी तो टेंशन, और तुमने इनसे पूछ के करी तो दूसरे पंडित को टेंशन। भैया यहाँ टेंशन है। आपसे पूरी यति की बात बता रहा हूँ, जो सबरे भैया इन्हीं के सब हाथ पैर हैं, जो कोई बाहर का नहीं बताता रहा। मुसलमान होता बुलडोजर चल जाता, दलित होता गोली लग जाती, समझ गए, राजपूत होता जेल में डाल दिया जाता। समझ में आई? आरएसएस के ही लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं। आज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे सबके सामने है। आगे आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, वो आपके घरों में आनी शुरू हो जाएगी। किसान पहले जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। आपका सैनिकों का है। आप पीछे मेरे वो बोर्ड लगा भी देख रहे हैं, जिसके ऊपर आज 10 तारीख है और लिखा क्या है 233 दिन। ये 233 दिन को 233 दिन हो गए प्रोटेक्ट चलते चलते, और 8 महीने ख़त्म ही हो गए, और चल रहा है प्रोटेक्ट जो चल रहा है। और हम चला रहे हैं साबका सैनिक जो हमारे साथ जो विसंगतियाँ की गई, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारे साथ विसंगतियाँ की गई वो विसंगतियाँ निकाले। जैसे एमएसपी के आरओपी के ऊपर, एमएसपी के डिसेबिलिटी के ऊपर, जहाँ कंटीन के ऊपर, जहाँ ईसीएच के ऊपर जो किया गया है, हमें उसके अंदर जो है कि बराबरी चाहिए। पूरी होगी, लेके रहेंगे, कैसे भी होएगा पूरी करवाएं। सैनिक आए हुए ना, हमारा प्रोटेक्ट चल रहा है, हमारा आंदोलन चल रहा है,
हम अपने आंदोलन को तब तक नहीं छोड़ेंगे, इस आंदोलन को, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी। 2024 आने वाले हैं, जब 2024 आएगा, जब चुनाव होएगा, तब पता चले। 4 राज्यों की उनकी विधानसभा का, उससे हमने कोई लेना देना नहीं, विधानसभा से हमने कोई लेना देना। रणनीति तो हमारी कोई नहीं होती, रणनीति तो हमारी ये रणनीति तो हमारी ये हमारी मांगें पूरी करें, हम अपने घर में जाएं। गलत कह रहे हैं, भरे मन से कैसे कह रहे, क्या उनको क्या मंच से तो कोई भी कुछ बोलता रहेगा, मैं यहाँ बोल दूंगा कि मैं ये कर दिया वो कर दिया, मोदी जी बोल देंगे, तो बोलने से क्या होता, ला के पब्लिक के सामने रख। मोदी जी मन से तो कहते थे, मन की बात भी करते हैं, पर काम की बात नहीं ना करते। मन की बात करे, मन की बात तो चलो ठीक है, काम की भी बात करे। मोदी मेरे को तो पता नहीं क्या काम किया है, जब हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए तो 1 मिनट का भी काम नहीं किया। मोदी जी तो बोलते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, कब कैसे अच्छे दिन आए वो तो पता नहीं है। 13 महीने तो उधर किसान रुलता रहा रोडों के ऊपर, वो भी अच्छे दिनों में आ गया। अभी सैनिक रुल रहा है, ये भी अच्छे दिन। 8 महीने हो गए अभी जंतर मंतर पे हम बैठे हुए अपने घर बार छोड़ के। तो फिर मोदी जी तो बोलता अच्छे दिन आएंगे, वो भी आएंगे। मोदी जी तो कई कुछ बोलते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, हम उसको कैसे, कहाँ 15 लाख है 65 बोल के कभी तो उन्होंने करोड़ देने वाले हैं। कई दफ़ा तो 65 को बोलते कि सैनिकों के खाते में 65,000 करोड़ डाल दिया, कभी 17,000 करोड़ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, एक तो है नहीं है। मोदी जी बाहर निकल के तो देखें, वहाँ तो दिल्ली में दिखा देते बहुत अच्छा देश चल रहा। मणिपुर का कभी बोला मोदी जी ने? इतना ज़्यादा उधर हो रही, किस चीज़ की पीड़ा हो रही है? जब चुनाव की हो रही होगी, आगे चुनाव आने वाले हैं, तो हम उसके अंदर जो है अभी कुर्सी कैसे लिए, कैसे हम गोता खींचेंगे, कैसे करेंगे, अभी उसकी पीड़ा जरूर हो रही है आगे वाले चुनाव की। और तो पीड़ा का मेरे को पता। चप्पल वाले हवाई जहाज में, अरे चप्पल वाला तो बेचारा साइकिल पे भी सवार नहीं हो तो और नीचे आ गया। चप्पल वाला कहाँ हवाई जहाज में चला गया? हवाई जहाज तो इनके लिए पूरे नहीं है होते, मोदी जी के बड़े बड़े लोगों के। चप्पल वाले की किस्मत में कहाँ हवाई जहाज है? तो ऐसे मन के छोछे है, कैसे भी मोदी से हो सकता। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे है कि जेकर रावण बता रहे हैं तो फिर चुनाव आने वाले हैं, डर रहे हैं उससे कि रावण कहीं जीत ना जाए। फिर क्या है रावण के उसके अंदर, क्या वो भी राजनेता है, ये भी राजनेता, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते रहे। हमने राजनीति से कोई ये तो हमें पता नहीं। मोदी जी की टक्कर में जो ये वो करते, हमें राजनीति की बात मत करो, हमें वो बात करो जो हमारे इधर जिसके लिए हम बैठ कैसे नहीं लगेगा। अभी कुछ दिनों में जो बुखार चढ़ा हुआ अपने आप 2024 में उतर जाएगा। जो अभी तो बुखार चढ़ा हुआ है। देखो भैया, जेकर जो आप मुट्ठी भर है, अभी है सभी के काम के दिन, क्योंकि सबका धान आया हुआ है, उन वो भी संभालना, सब भी करना है। ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये बाजू भर लोग है। ये जो है इनको मुट्ठी भर मत समझो, इनको बाजू भर, इनको बहुत मोदी जी तो कई कुछ बोलते, आंदोलन जी भी बोलते हैं, कुछ जी भी बोल देते हैं, कैसे भी कभी कोई जी भी बोल देते हैं। लेकिन हम चलो उसके बारे में तो हमने क्या कहना है, वो तो अपने मुंह से जो मर्जी बोलते हो। वही जेकर किसानों की बात, जय जवान और जय किसान, क्या शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हाँ जी, जेकर किसानों की जय है तो जवानों ने तो असली बॉर्डर तो जवान घेरता है ना जा करके, तभी सभी सुरक्षित है ना। जेकर जवान बॉर्डर के ऊपर नहीं लड़ेगा तो जवान थोड़ी आगे सुरक्षित थोड़ी रहेगा। अगर जांच होनी चाहिए ना, मायने में सीबीआई सीडीआई की जांच होनी चाहिए, तो गोदी मीडिया के देखिए छापे उन पर पड़ते हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट और सच्चाई रिपोर्ट दिखाते हैं। अभिसार शर्मा जैसे 14 पत्रकारों का कसूर उनका कसूर है, वो देश में आग लगाने का, देश में भड़काऊ तंत्र का काम कर रहे हैं। जब से दिन निकलता है, रात 8 बजे से 9 बजे तक आर पार महाभारत, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जातिवाद, क्या है ये सब? आप देश में मुद्दे गिनाइए ना, बताइए भाई। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, आप विपक्ष से पूछोगे? जो पक्ष में सरकार बैठी है, आप उससे पूछने से तो गए, विपक्ष से पूछोगे? क्या विपक्ष उसमें सरकार में बैठा है? सवाल पूछने चाहिए आप सत्ता में बैठी हुई सरकार से, पूछ रहे हो विपक्ष से। भाई चौथा स्तंभ होता है मीडिया जो होता है, ठीक है। अगर आपको पूछना है तो 50-50 चलाइए ना। आप एक तरफा चला रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की चाटुकर्ता कर रहे हो। तो ये बहुत जल्दी भागने की तैयारी मीडिया भी करने जा रही है, कहीं टापू पे या कहीं उस पे जखीरे पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी तो यूट्यूब पर आ गया, कह रहे बेलैकन दवाइए। देखिए अब दबाया नहीं दबाया। अरे सर, उनको अब जो नेशनल मीडिया पर उनको कोई सुनना पसंद नहीं करता, बोर हो जाती है पब्लिक, इसलिए अब उनको मजबूरी
एक देश के मोदी जी खुद यूट्यूब है, यूट्यूब पे आने की जरूरत वो राहुल गांधी जी की बराबरी करते हैं। राहुल गांधी जी की एक मुस्कान की एक वीडियो भी चलती है तो मिलियनों के हिसाब से जाती है। और आज ये नौबत आ गई कि देश के प्रधानमंत्री जी को यूट्यूब चैनल खोलना पड़ गया है। पहले फोटो जीवी बने, फिर कैमरा जीवी बने, फिर टीवी जीवी बने, अब यूट्यूब जीवी बन गए। अब यूट्यूबरों को भी नहीं छोड़ रहे, उनके पेट पे लात मारने के लिए आ गए। अच्छा, भगवान अवतार है। भगवान उनके लिए है, अंधभक्तों के लिए। सबसे बड़ा भगवान ये है, आप किसी को भी भगवान बना सकते हो ये देखकर। यूक्रेन का रुख रुकवा दिए मोदी जी, आप कह रहे हैं कहाँ रुकवा दिया? अरे अपने देश में युद्ध रुकवाया नहीं जा रहा। अपने देश में जो कत्लेआम हो रहा है मणिपुर में, वहाँ तो कांग्रेस राजनीति कर रही है। कहाँ स्मृति ईरानी का बयान नहीं सुना आपने? कहाँ कर रही है? अगर इनसे कोई सवाल पूछे तो राजनीति कर रही है। अगर इनको कोई गलत ठहराए तो राजनीति कर रही है। आज स्मृति ईरानी एसी में बैठी हुई है, मंत्री है। जब कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त तो सड़क पर ही बहुत तमाशा करती थी, सिलेंडर लेकर, महंगाई के ऊपर, बेटी के ऊपर। 200 रुपये कम हो गए, बताइए। कहाँ हो गए कम? सिलेंडर में 200 रुपये कम करने से, ये 2024 का लॉलीपॉप देने से क्या आप जनता को गुमराह कर दोगे? जनता सब जब गारंटी देते हैं घर घर तक जाता है। अरे भैया, गारंटी दे रहे थे मोदी जी। किसानों ने राजस्थान में अपने एक आरसीपी का विरोध किया था तो उनको किस चीज़ की गारंटी मिली? लात घूसों का और लाठियों का। मोदी जी का 5 काम बताइए। भैया मैं क्यों बताऊं? किए हूं तो तभी तो बताऊंगा। गिन के बता दीजिए। मैं बताता हूं कितने हुए। इन्होंने 200 करोड़ नौकरियां 2 करोड़ नौकरियां दे दी, 100 स्मार्ट सिटी बना दी, हर राज्य में एम्स हॉस्पिटल बन गया। जो रोजगार युवा थे उनको बेरोजगार कर दिए। जो देश की बेटी सुरक्षित थी उनको उनकी आज सुरक्षा नहीं हो पा रही। किसानों की जो आय सही थी आज उनकी हाय बढ़ा दी। ये सबसे ज़्यादा इनके काम। ना उसका कोई कार्यकर्ता खुद है, ना क्षेत्र में आप बता दीजिए उन्होंने एक ईंट लगाने का काम किया हो, तो कोई क्षेत्र में काम नहीं किया। अपने ही कार्यकर्ताओं से बदतमीजी से बात करते हैं। लेकिन बीजेपी की ये शैली है, जो जितना बदतमीज होगा, जो जितना गंदा बोलेगा माइनॉरिटी के। बैठ गई थी ना, आज फैसला आना है, क्या लगता है हमें? मैं कह रहा हूँ जांच, भारतीय जनता पार्टी की जांच से हमें कोई भरोसा नहीं है। 2024 का चुनाव आने वाला है, उसमें साफ हो जाएगा बिधूड़ी का और भारतीय जनता पार्टी का कितने पानी में, क्योंकि देश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई से लड़ रहा है। आने वाला 24 का चुनाव जो होगा, इन्हीं पार बीजेपी, ये तो वक्त बताएगा 400 पार होगी या 100 भी पार नहीं कर पाएगी। क्योंकि जनता अगर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे वोट होगा तो इनके नेताओं की जमानत जब्त होगी। क्यों केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में विधानसभा लड़ाना पड़ रहा है? अब जो विधानसभा लड़ते हैं वो क्या सरपंची के चुनाव लड़ेंगे? तो इनकी हालत ये हो गई कि केंद्रीय मंत्रियों को एक मतलब विधायक का चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। तो इनकी जो मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी। मास्टर स्ट्रोक तो पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश में जो अभी पहली लिस्ट जारी हुई है, सारे दागी नेताओं की लिस्ट जारी है। इससे पता चलता है कि दागी नेताओं को ही वापस उतारा गया और इनकी सबकी जमानत जब्त है। मध्य प्रदेश का जिस दिन चुनाव आएगा, मैं आपके सामने खड़ा हुआ, इनकी तारीख का ऐलान हो गया। चुनाव का तारीख का ऐलान हुआ। मध्य प्रदेश में क्या 5 स्टेट में जो अब सर्वे आ रहे हैं, 5 स्टेट में ये 5-0 से हार रहे हैं। बताइए क्या है सर्वे में? सर्वे में 5 स्टेट आ रहे हैं। तेलंगाना में इनका कोई कैंडिडेट, इनकी सबकी जमानत जब्त है। मध्य प्रदेश कहीं है नहीं, वहाँ कमलनाथ एक तरफा आ रहे हैं। जो कर्नाटका में हुआ वो मध्य प्रदेश में। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार में जो काम किए हैं, जो OPS लागू किया है, जो गरीबों के लिए योजनाएं लाएँ, उससे खुश है। आप बताइए राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान में जो अशोक गहलोत की उनकी सरकार ने कितने गरीबों के लिए, टीवी अखबार कौन से टीवी? ये सब सर्वे है। ये जो गोदी मीडिया उनको छोड़ के जो सर्वे हैं, उनमें आप किसी में देख लीजिए, सोशल मीडिया पे जो सर्वे चल रहे हैं वो अंदरूनी सर्वे सारे यही कह रहे हैं। और जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे दिसंबर में, जब आप देख लेना जो कर्नाटका में और हिमाचल में इनके हालात हुए हैं, वही हालात अब इनके इन 5 राज्यों के स्टेट के। जब भी इस देश में पढ़ा लिखा और न्याय की बात करेगा, इस देश के लोगों के हित की बात करेगा, तो ये जो जिनके पास डिग्री नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो यही बात करेंगे कि पढ़े लिखे लोग जो आज मुंगेरी लाल के हसीन सपने चले। बता रहे राहुल गांधी को। देखो आज ये कलयुग में हो रहा है, जो राम थे वो रावण बने बैठे और जो रावण है वो राम बने बैठे। ये उल्टा हो रहा है। जो काम लोगों को लड़ाने का, देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं,
सच्चाई को दबाने का काम कर रहे हैं, वो तो आज राम बने बैठे हैं। और जो देश में जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो आज रावण हो गए। लेकिन 24 का चुनाव जो होगा वो देश बता देगा कौन रावण है कौन राम है। जो देश के लाल किले पे तिरंगा झंडा फहराएगा वही राम होगा। और देश को एक युवा और नया प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि 10 साल में इस प्रधानमंत्री से छिक चुके लोग, क्योंकि जो जुमले जो इन्होंने छोड़े थे वो लोगों के जनता के सामने है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। वो